राधे राधे जी सभी को। और आज ये वीडियो में एक बेटी है रिया साहू। पता नहीं बेटा, अगर मैं नाम पढ़ने में गलती कर रही हूँ तो सॉरी, क्योंकि मुझे इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता है, ना इंग्लिश में कमेंट पढ़ने आते हैं। तो आप मेरी वीडियो देखती हो, उसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान तुमको खूब तरक्की दे, खूब सुखी रखे। और अभी जो 2-3 दिन पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी साड़ी के ऊपर, तो उस पर आपने कमेंट किया था कि मतलब तुमको मुझ में अपनी माँ दिखाई देती है। उसके लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान तुमको खूब सारी लंबी उम्र दे, बहुत ऊंचाइयों तक जाओ, हमेशा खुश रहो। मेरा यही आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। और बिल्कुल परेशान मत होना। और मैं बेटा इंग्लिश के कमेंट पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मैंने किसी से कमेंट पढ़वाया तुम्हारा, तो मुझे पता चली कि तुम्हारी माँ नहीं है। तो मैंने कल ही शाम को पढ़वाया था, तो मैंने ये वीडियो तुम्हारे लिए ही बनाई है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं सारी रात सो नहीं पाई। मैं उठती बैठती लेटती, पर मेरा कमेंट पे ही दिमाग रहता कि तुमने मतलब बोला कि मेरी माँ नहीं है। और जो आंसू वाले स्टिकर लगाए, तो ऐसे लग रहा पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बहुत बेचैनी रात में बढ़ गई थी मेरी। तो तुम बिल्कुल परेशान मत होना। तो इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए वीडियो बना रही हूँ कि मैं तुम्हारे कमेंट सारे देख लेती हूँ बेटा, पर मैं वो इंग्लिश के कमेंट नहीं पढ़ पाती हूँ और उनका भी रिप्लाई भी नहीं जानती हूँ करना। तो मेरी बेटी आएगी तो मैं उससे सीख लूँगी रिप्लाई करना। तो जो भी कमेंट करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर दिया करूँगी। और तुम बिल्कुल चिंता मत करना, माँ तुम्हारी हमेशा तुम्हारे साथ ही है और ऊपर से देख रही होंगी। और आप बिल्कुल दुखी मत होना बेटा, क्योंकि दुखी होगी तो तुम्हारी माँ की आत्मा भी बहुत दुखी होगी। हमेशा खुश रहना, अपने पापा का भी खूब साथ देना और अपने पापा में माँ बाप दोनों का प्यार देखना। क्योंकि इस दुनिया में जो माँ बाप होते हैं ना, वो कोई नहीं होता, यूँ समझो। मैं तुम्हें कैसे सांत्वना दिलाऊं, कैसे कहूँ तुम्हारे लिए शब्द, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं जब 14-15 साल की थी तभी मैंने भी अपनी माँ खो दी थी। मैं इस दुख को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तभी मेरी शादी हो गई थी, मेरी शादी को 30 साल हो गए और 14-15 साल की एज में मेरी शादी हो गई थी। मेरी माँ भी जब ही ख़त्म हो गई थी। तो मैं अपनी माँ को अभी तक नहीं भूल पाई हूँ। हर समय दिलो दिमाग में माँ बाप छाए रहते हैं। माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। और तुम अपने आप में खूब अपना ध्यान रखना बेटा, अपने परिवार का भी ध्यान रखना। और मेरी वीडियो देखती है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब मैं 14-15 साल की थी तब मैंने भी अपनी माँ खो दी थी, तो तभी मेरी शादी हो गई थी 14-15 साल की उम्र में। तो मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। तो मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से तुम्हें कि भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ाए और कोई कभी भी कष्ट ना दे। भगवान तुम्हें खूब लंबी आयु करे बेटा। और भगवान तुम्हें खूब खुश रखे, जीवन भर खूब खुश रखे, खूब सारी खुशियाँ दे जीवन की। जो तुम्हारी चाहत है, जो तुम्हारे सपने हैं, भगवान तुम्हारे सारे सपने पूरे करे। और तुम अपने परिवार का बेटा अच्छे से ख्याल रखना। और क्या बोलूँ आगे, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ माँ के आगे, क्योंकि माँ के आगे तो सारा जहान है। और जिनके सारे रिश्ते नाते मिल जाते हैं सबको, लेकिन माँ बाप जीवन में कभी नहीं मिलते। कभी एक ही बार जीवन में मिलते हैं माँ बाप, कभी नहीं मिलते। सारे रिश्ते मिल जाते हैं लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। माँ बाप तो हम जन्म लेते हैं तभी मिलते हैं, तो उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता दुनिया में, कोई भी। तो अपने आप को संभालना बेटा, अपना ध्यान रखना, क्योंकि मैं अपनी माँ को आज तक नहीं भूल पाई हूँ। माँ बाप तो हमेशा याद रहते हैं, कि दुख हो तो भी बच्चे को अपने माँ बाप याद आते हैं और सुख हो तब भी बहुत याद आते हैं माँ बाप। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कब जाएंगे इस दुनिया को छोड़ के, कब हमको इनसे निपटारा मिलेगा। ऐसे भी बच्चे हैं, लेकिन उनको एहसास जब होता है जब माँ बाप नहीं होते। जब तक माँ बाप हैं तो यही थिंकिंग रखते हैं। बहुत से अच्छे भी होते हैं,
सब तरह की दुनिया है बेटा। ये वीडियो खासकर तुम्हारे लिए है और अपना ध्यान रखना। और मेरी वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कभी मत सोचना कि मेरी माँ नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारी ऊपर से सब कुछ देख रही है। तुम कभी दुखी मत होना। और ये भगवान की इच्छा है बेटा कि सभी को एक न एक दिन जाना है, भगवान के पास ही जाना है। कभी आज किसी को आज जाना है, किसी को कल जाना है, जाना सबको वही है। तो कोई भी इस दुनिया में अमर होके नहीं आया, किसी को पहले जाना है तो किसी को बाद में जाना है। लेकिन मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि किसी बच्चे की माँ को उससे अलग ना करे भगवान कभी भी। पर भगवान जो करता है हमारे लिए अच्छा ही करता है, और हमें नहीं पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो वही उसी को पता है। समय आने पे हमको पता चलती है। तो राधे राधे बेटा। और अपना ध्यान रखना, अपने पापा का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना। और जो भी तुम्हारी मतलब वो हो, पढ़ने की या पढ़ रही हो या कोई भी और काम में तुम्हारी वो, उसमें को मन लगा के पूरा करना। और अपने पैरों पे भी खड़ी होना, क्योंकि आज के समय में अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। कि तभी हमें समाज से और सबसे सामना कर पाते हैं। नहीं तो ये समाज भी ऐसा है कि लोगों को जीने नहीं देता। राधे राधे बेटा।